Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. It is the class of chemistry. Today I am going to tell you about that when you add on ortho, para and meta. तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब धन प्रेमी। धन प्रेमी मतलब धन से प्रेम वही करेगा जो खुद निगेटिव होगा। तो इसलिए Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस NH2 माइनस CH3 CH माइनस CH3 RCOO माइनस S माइनस Cn, ये सब क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और NH3 RNH2 H2O ROH RCHO भी न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल की हम पहचान दो तरीके से करते हैं। एक, पहला कि निगेटिव चार्ज हो, दूसरा अगर उसके पास लोन पेयर है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल है। तो लोन पेयर वैसे निगेटिव चार्ज ही एक प्रकार से मान सकते हैं आप। तो ये होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जिसके ऊपर धन चार्ज हो। धन चार्ज मतलब Fe3 प्लस Fe2 प्लस Ag2 प्लस Ag प्लस NO2 प्लस CH3 C प्लस CH3 Cl प्लस Br प्लस I प्लस एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे प्लस नहीं चार्ज होता है, तो हम कह सकते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। जैसे Bf3 हम जानते हैं। जो B होता है, देखिए B 2,3 यानी 3 जो होता है इसका बैलेंस, मतलब ये 3 से जुड़ सकता है। B क्या होता है 2,2, तो ये 2 से जुड़ सकता है। जो अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताते हैं कि ये कितनों से जुड़ सकता है। और Al क्या होता है 2,8,3 यानी ये 3 से जुड़ सकता है। तो इसीलिए देखिए AlCl3 ये क्या है? ये कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब इस पर इसका लोन पेयर बाकी थोड़ी ना है, ये तो पूरा फुलफिल हो गया है ना, सभी से जुड़ चुका है, सभी से बॉन्ड बना चुका है, तो इसलिए सब न्यूक्लियोफाइल है। EDG क्या होता है? EDG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 CN CHO COR COOH COOR CONH2 SO3H। EDG क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ROH NO2 OR NHR NR2 NHCOR ClBrI। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, देना। तो आप जानते हैं, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी हुई क्लास 12 में, फिनॉल अगर फिनॉल क्रिया हम किसी से कराते हैं तो वो हमेशा आर्थो और पैरा पे लेता है। ऐसा क्यों? और अगर हम देखते हैं COOH, मान लीजिए बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसी से कराते हैं तो वो हमेशा मेटा पे ही लेता है। क्यों? तो इसी का रीज़न आज हम जानेंगे। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अटैक जो होता है आर्थो पैरा मेटा पर ही होता है। और ये कौन करता है ये भी जान लीजिए, हमेशा EU प्लस ही करता है। EU प्लस ही हमेशा अटैक करता है। EU प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे, मतलब जिस पे धन चार्ज हो। तो ये सारा खेल जो होता है वो रेजोनेंस का ही होता है। देखिए जो OCH3 है, OCH3 लोन पेयर है O पे, तो लोन पेयर देगा आगे। तो यहाँ जो तीर बनी है, मतलब ये जो एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा। तीर बॉन्ड को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, जो किसने बॉन्ड लिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे ऐसे देखिए माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, आर्थो पे, पैरा पे, फिर आर्थो पे। यानी कि जो लोन पेयर वाले हैं, हमने आपको बताया लोन पेयर किसके पास होता है? जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, धन से प्रेम करने वाले, मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल्स। OCH3 क्या न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल्स के आने पे आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी जो अब यहाँ अगर आप Cl2 से क्रिया कराते तो Cl आर्थो और पैरा पे ही जाता है, जो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ इंक्रीज होगी वहीं E प्लस जाएगा ना। EU प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब EU प्लस क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। तो जहाँ माइनस है वहीं तो जाएगा। दूसरा क्या है? देखिए CHO, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं बल्कि खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तब तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो EU प्लस खुद पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा, इसीलिए वो मेटा पे जाता है। वहाँ भले ही नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव तो नहीं है, तो इसीलिए वो मेटा पे जाता है। तो आपको याद करना है कि जो EWG, अगर EWG कहीं भी आते हैं तो हमेशा मेटा पे ही जुड़ेगा। और EDG अगर आते हैं तो वो कहाँ जुड़ेंगे? EDG अगर आ जाए, मान लीजिए आ गया नाइट्रोबेंजीन, तो इनके आने पे या फिनॉल आने पे ये सब आर्थो और पैरा पे ही जुड़ते हैं। यानी EDG फॉर आर्थो पैरा, EWG फॉर मेटा।